गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट होगा। कल हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इस चैप्टर में हम भूमि को बनाने वाली प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। भूमि की आकृति ऊपर से जो दिखाई देती है हमें, कहीं पर पर्वत, मैदान, पठार, ये भू आकृति होती है। इनको बनाने वाली जो शक्तियां हैं, बल है, उसे हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संतंत्रों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ और कैसे हो रहा है, इनके विषय में पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया गया था। इसके साथ साथ भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। जो धरातल जिसके ऊपर आप रह रहे हो वो असमतल क्यों है? पृथ्वी की भूपटरी ज्ञात्मक है, यानी पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है, पृथ्वी की जो सतह है वो गतिशील है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है। बेटा, ये चैप्टर नंबर 4 था जिसके अंदर आपको बताया गया था कि महाद्वीप और महासागरों का विस्तार कैसे हुआ। महासागरों का विस्तार और महाद्वीपों का विस्तार पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली परतों के खिसकने के द्वारा हुआ है। जब महाद्वीप धीरे धीरे पीछे हटने लगे और उनके बीच की जगह में जल आ गया, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ऊपर पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इन महाद्वीपों का अगर हम आकार देखें, विश्व का मानचित्र जो ऐतिहासिक मानचित्र है, काफ़ी वर्षों पूर्व पहले ये मानचित्र गोलाकार बनता था। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और जल जो था, महासागर थे, वो इन महाद्वीपों के आसपास हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये महाद्वीप और महासागर, इनका विस्थापन हुआ। महाद्वीप आपस में टूटकर पीछे हटने लगे। पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है जिसे हम प्लेटें कहते हैं। पृथ्वी की परतें ऊपर से टूटती हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं। इन्हीं के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, महाद्वीप जैसे अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप भी 2 भागों में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये 2 भागों में है। ये अलग अलग 2 महाद्वीप हैं, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 2 महाद्वीप तो ये हैं। और यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीप। ये महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से अब 5 ही गिने जाते हैं, क्योंकि जो 2 महाद्वीप हमारे अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीप है, ये दोनों जल और बर्फ के जमने के कारण अब इसमें जीवन नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। तो जो 5 महाद्वीप हैं, पहले तो ये दोनों भी थे, ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और
अब जब महाद्वीपों के हम विस्थापन की सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि ये महाद्वीप आपस में दूर हटने लगे क्योंकि इनके अंदर पाई जाने वाली प्लेटें टूट गई और ये खिसकने लग गई, जिससे इनके बीच में जगह बची जिसमें जल आ गया। जैसे अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट ऊपर की तरफ हुई और यूरोप महाद्वीप और यूरोप प्लेट से ये अलग हो गई। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिकन प्लेट ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, ये धीरे धीरे अलग होने लगी। और इससे क्या हुआ, इनके बीच का जो जगह थी इसमें महासागर आ गया। कौन सा महासागर? अंध महासागर, जिसे हम अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। अटलांटिक ओशन आ गया इसके अंदर। और इसी तरह से जो हमारा एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, जिसमें से इंडिया अलग हुआ और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो इस तरह से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई की तरफ भी और चौड़ाई की तरफ भी ये विस्थापन हो रहा है। ये पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके चलने की स्पीड बहुत धीरे है, जो हमें करोड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने हमें दिखाई देती है। जो ऐतिहासिक हमारा विश्व का मानचित्र है, वो मानचित्र और वर्तमान के मानचित्र को हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे, जिसमें से पर्वत जहाँ पर था वहाँ मैदान बन गया, मैदान वाली जगह पे पर्वत बन गया या घाटियाँ बन गई, जहाँ सागर था वहाँ भूमि बन गई, मैदानी भाग बन गया, और जहाँ पर मैदान था वहाँ घाटियाँ बन गई, महासागर बन गए। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस जो है धीरे धीरे आते रहते हैं, जो करोड़ों वर्षों के बाद सामने आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के लिए भी कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जहाँ आज है वहाँ पर कभी महासागर हुआ करता था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर। लेकिन बाद में पृथ्वी के अंदर की हलचलों के कारण उसमें वलन पड़े। वलन पड़ने से जो पृथ्वी का तल है, महासागर का जो तल था, वो ऊपर उठ गया। ऊपर उठ के वलन पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है आज भी चल रही है। पृथ्वी के नीचे से जो आंतरिक बल है वो पृथ्वी के ऊपर की सतह को ऊपर उठाते हैं, वहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन जो बाहरी बल है धीरे धीरे वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को लगातार काटने, तोड़ने, फोड़ने लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर की प्रक्रियाएं हैं नीचे से उठने वाली प्रक्रियाओं के विरोधात्मक कार्य करती जा रही हैं। कुछ भाग जो ऊपर उठते हैं धीरे धीरे वो ऊपर के बलों से बराबर हो जाते हैं, जिसके साथ पृथ्वी के ऊपर तल संतुलन बना रहता है। या फिर गहरे भाग जो गर्ते होते हैं, बेसिन या घाटियाँ होती हैं, उसमें भरवाव होता रहता है। इस वजह से जो पृथ्वी के बाहरी बल हैं और अंतर्जात बल है, जो बाहरी काम करने वाले हैं उन्हें बाहरजनिक बल और आंतरिक बल जो अंतर्जनित बल कहलाते हैं, ये लगातार चलते आ रहे हैं। और इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर आकृतियों का निर्माण और विनाश दोनों तरीके से कार्य चलते आ रहे हैं। अंतर्जनित बल जो है वो निर्माणकारी बल कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं उससे वलन पड़ते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन जो बाहर जनित बल है वो विघर्षण बल कहलाते हैं, वो विनाशकारी बल भी कहलाते हैं, क्योंकि वो बेसिन और निम्न गर्तों का बहाव भी होता है। उसके साथ साथ पृथ्वी का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसके अपरदन से उच्चावच के मध्य अंतर को कम करते हैं और तल संतुलन करते हैं। इसे अंतर्जात शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या फिर धरातल का निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बाहरजन प्रक्रियाएं जो है वो उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करती हैं और कभी कभी असफल भी रहती हैं। अतएव ये भिन्नताएं तब तक बनी रहती हैं जब तक बाहरजनित बल और अंतर्जनित बलों में विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। लगातार ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, अंदर से भी कार्य चल रहे हैं,
अंतर्जात बल से और बाहरजात बल से ये प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। भूमि का निर्माण भी हो रहा है और साथ साथ भूमि का विघर्षण भी हो रहा है। जो भूतल है वो बहुत ही संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए भूमि के ऊपर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर है, लगातार इन संसाधनों का इस्तेमाल करता जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि के ऊपर इन संसाधनों की धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जैसे खनिज संसाधन है, लगातार खनिज संसाधनों का, धातुओं का इस्तेमाल कर रहा है और ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करे, इनका कुउपयोग ना करे, जिसकी वजह से ये भविष्य के लिए बचे रहने चाहिए। इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में आगे हम करेंगे अंतर्जात बल और बाहरजात बल दोनों के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसकी पूरी रीडिंग करेंगे, समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पूछेंगे।